बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें डीएपी खाद की अदम दस्तयाबी काश्तकारों के लिए दर्द सर। किसान खाद ना मिलने पर खार होने लगे, मुंह मांगे दाम पर भी खाद दस्तयाब नहीं। हुकूमत नोटिस ले, किसानों ने गंदम की पैदावार मुतासर होने के खदशात से आगाह कर दिया। आपको अपडेट करें, डीएपी खाद की अदम दस्तयाबी काश्तकारों के लिए दर्द सर। किसान खाद ना मिलने पर खार होने लगे, मुंह मांगे दाम पर भी खाद दस्तयाब नहीं। हुकूमत नोटिस ले, किसानों ने गंदम की पैदावार मुतासर होने के खदशात से आगाह कर दिया। डीएपी की खाद की अदम दस्तयाबी पर काश्तकार परेशान हैं। काश्तकारों के लिए दर्द सर बन गए। किसान खाद न मिलने पर ख्वार होने लगे हैं। मुंह मांगे दाम पर भी खाद दस्तयाब नहीं है, किसानों का ऐसा कहना है। जबकि उन्होंने कहा कि हुकूमत खाद की अदम दस्तयाबी का नोटिस ले। ये भी कहा कि हुकूमत खाद की अदम दस्तयाबी का नोटिस ले। किसानों ने गंदम की पैदावार मुतासर होने के खदशात से आगाह कर दिया। आपको बता रहे हैं, डीएपी खाद की अदम दस्तयाबी के हवाले से काश्तकार परेशान हैं। काश्तकारों के लिए दर्द सर बन गया है ये मामला। किसान खाद न मिलने पर ख्वार होने लगे हैं। मुंह मांगे दाम पर भी खाद दस्तयाब नहीं है। टोबा में भी डीएपी की अदम दस्तयाबी काश्तकारों के लिए दर्द सर बन गई। किसान डीएपी के लिए ख्वार होने लगे हैं। किसानों का कहना है, बरवक्त खाद न मिलने से गंदम की पैदावार मुतासिर हो सकती है। टोबा में भी डीएपी की अदम दस्तयाबी काश्तकारों के लिए दर्द सर बन गई। किसान डीएपी के लिए ख्वार होने लगे। किसानों का कहना है कि बरवक्त खाद ना मिलने से गंदम की पैदावार मुतासिर हो सकती है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मुबश्शिर हसन नकवी से। जी मुबश्शिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में भी डीएपी खाद का हसूल यहाँ पर काश्तकारों के लिए ख्वाब बनकर रह गया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि सिफारिश के बगैर अब उनको डीएपी खाद नहीं मिलती है। महंगी खाद है और खाद भी मौजूद नहीं है, और अदम दस्तयाबी की वजह से जो गंदम की फसल को काश्त किया गया है उससे भी खासा नुकसान पहुँच सकता है। क्योंकि काश्तकारों का ये कहना है कि जब डीएपी खाद नहीं मिलेगी तो गंदम की काश्त नहीं हो सकेगी, जिससे बिलाशुबा गंदम की पैदावार भी कम हो सकती है। इसी हवाले से काश्तकारों से बात भी करते हैं, उनकी परेशानी भी जानते हैं कि उन्हें किस किस्म की मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आप ये बताएं कि जो डीएपी खाद है वो कितनी ज़रूरी है, किस किस फसल के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये गंदम वास्ते बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਤਕਾਂ ਬਗੈਰ ਖਾਦ ਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਦਮ ਸਾਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਤੇ बहुत कमी ਦਾ मुश्किलात ਦਾ सामना करना पड़ेगा जी। शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि गंदम तो अगर खाद नहीं मिलेगी तो गंदम की जो होगी मिकदार होगी, या गंदम की कैसी गंदम सामने आएगी? बहुत पैदावार कम होगी जी इसकी वजह से जी। बहुत ज़्यादा जो है ना जी मुश्किलात का सामना आने वाले वक्तों में गंदम नहीं होगी, और इसका तकरीबन आधा% कम गंदम पैदा होने का खदशा है। गंदम का दाना भी कमजोर होगा? हाँ जी बिल्कुल जी, बहुत छोटा होगा जी, कमजोर होगा जी, उसके वजह से कमी होगी। ये बताएं कि गंदम की जो बोरी है डीएपी की, वो कितने की मिल रही है? अव्वल तो मिल नहीं रही है, अगर मिलती भी है सिफारिशों के बाद तो कितने की मिलती है? तकरीबन जी 7-8 हज़ार में मिलती है। वो पहले 3500 की थी, अब 7-8 हज़ार में मिलती है, और वो भी नहीं मिल रही। वो भी जलील ख्वार होकर किसान अपने घरों को खाली वापस आ जाते हैं, नहीं मिल रही। आपने कितने एकड़ पे गंदम काश्त की है? एक एकड़ में कितनी जो है वो खाद डालते हैं? तकरीबन जी 1 से 1.5 बोरी लगती है 1 एकड़ के लिए, और वो भी हमें नहीं मुयसर है। वो भी हमें ऐसे ही तकरीबन इस बार हमने ऐसे ही काश्त की है गंदम। अच्छा, बिल्कुल इंतहाई मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं काश्तकार। उनका ये कहना है कि गंदम जो है वो उसकी पैदावार के लिए खाद इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन डीएपी खाद अब पहले तो उनको मिल ही नहीं रही है। अगर कोई सिफारिश भी करवाते हैं तो उसके बाद इसकी बोरी जो है वो 8,000 रुपये तक में फरोख्त हो रही है। टोबा टेक्सिंग इंतजामिया इस सूरत हाल का शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी मामले में चिन्योट का रुख करते हैं। चिन्योट में डीएपी खाद की जखीरा अंदोजी के बायस मसनूई किल्लत बरकरार, इंतजामिया खाद माफिया के आगे ढेर हो गई। किसानों ने खाद की कमी पर गंदम की पैदावार कम होने का खदशा जाहिर कर दिया। बात करते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर। बिल्कुल जी, फैसलाबाद डिवीज़न के बाकी शहरों की तरह चिन्योट में भी खादों की जो मसनूई किल्लत है उस हवाले से कोई सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है। चिन्योट में भी जो काश्तकार भाई हैं वो दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं, उनके हाथ में पैसे हैं लेकिन उन्हें किसी भी जगह से, किसी भी दुकान से खाद नहीं मिल रही। जबकि दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि जो वाह डीएपी खाद है वो वाकई उनके पास दस्तयाब नहीं है। जो काश्तकार भाई हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ से आए हैं, कोई खाद मिली है? मैं चक नंबर 123 से आ रहा गाँव से।
तो खाद नहीं मिल रही, कोई खाद भी नहीं मिल रही। पैसे हाथ में आए तो दुकानदार से पूछते हैं, वो दुकानदार हमें बताता है हमारे पास खाद नहीं है, खाद हमें नहीं मिल रही। बड़ी मुश्किलात का सामना है, फसलें तबाह हो गई हैं, फसल आगे क्या होगा हमारा। तो ये हमारी गुजारिश है भाई, मुझे खाद दे दीजिए ना, बार वक्त मिली जाए। और कीमतों पे भी जोर किया जाए, खाद मिल नहीं रही। हम उद्सा शेख से आए हैं, फिर के चक्कर लगा रहे हैं, जिस दुकानदार से पूछते हैं वो कहता है नहीं। फसलें तबाह हो रही हैं, ना गंदम बीज ही रही है, ना गंदम के ऊपर पै रही है, फसल सब खराब हो रहा है। बिल्कुल जी, एक जो यहाँ पर किसान भाई है वो चक नंबर 139 से आया है। इसी तरह एक हरसा शेख यहाँ से कोई 25-30 किलोमीटर का सफर तय करके, उसका कहना है कि लाहौर रोड से पर भी जो दुकानें हैं वहाँ पर भी वो गया है और फैसलाबाद रोड पर भी आया। यहाँ पर उन्हें किसी भी दुकान से जो खाद डीलर है वो उन्हें खाद जो है वो नहीं दे रहे, जिस वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। और भी किसान मौजूद हैं। अगर बर वक्त का आपको खाद नहीं का सामना करना पड़ेगा, कौन सी फसल देर हो जाएगी? बहुत खाद लेट हो जाएगी, मक्की और खाद कणक लेट है। हम कणक ਨੂੰ खाद ना मिलेगी तो फिर की होएगा, मक्की नहीं बनेगी। बाबा जी तुसी की कहोगे? जी, खाद ना मिलेगी तो फसल तबाह हो जाएगी। अब अगली फसल कौन सी काश्त करनी? हाँ जी, मोड़की में काश्त कर सकेंगे जी, अगली फसल तबाह होगी। बिल्कुल जी, गंदम की बर वक्त बवाई जो है वो मुमकिन नहीं हो सकेगी, चूंकि जो है वो मसनूई किल्लत हाल जो है वो बरकरार है। वार डीएपी का 8645 रुपये रेट है, लेकिन इसके बावजूद 9000 रुपए तक भी खाद जो है वो नहीं मिल रही, जिस वजह से खाद की मसनूई किल्लत बरकरार है। बाबर मुनीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे चिन्योट से, शुक्रिया। कमालिया का रुख करते हैं। डीएपी खाद के हसूल के लिए किसान दरबदर, अफसरान की अदम मौजूदगी, किसान मुकर्ररा डिस्ट्रीब्यूटर्स के आगे बेबस हो गए। 2 घंटे लंबी कतारें लगाकर किसानों को 2 बोरियां खाद दी जाती है। कमालिया से आपको बता रहे हैं, डीएपी खाद के हसूल के लिए किसान दरबदर है, किसानों को मुश्किलात का सामना है। अफसरान की अदम मौजूदगी, किसान मुकर्ररा डिस्ट्रीब्यूटर्स के आगे बेबस दिखाई देते हैं। 2 घंटे लंबी कतारें लगाकर किसानों को 2 बोरियां खाद दी जाती है, ऐसा बताना है किसानों का। ₹15 अरब के सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर पेशरफ, पीने के पानी के मेगा प्रोजेक्ट के लिए 17 एकड़ प्राइवेट अराजी लेने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने अराजी को SOPs के मुताबिक खरीदने के लिए इकदाम की तलकीन कर दी। बात करते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान। फैसलाबाद में फ्रांस की मदद से तकरीबन 15 अरब रुपए की लागत से फ्रेंच प्रोजेक्ट फेज 2 जो है वो बनने के लिए जा रहा है और उसकी अराजी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कायम मकाम डायरेक्टर जनरल और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद की सदारत में इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें MD वासा जब्बार अनवर, DMD वासा अदनान निसार समेत डायरेक्टर्स ने शिरकत की। इस हवाले से ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि जहां पर मंसूबे की तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हतमी शक्ल इख्तियार कर रही हैं, तो 17 एकड़ अराजी जो है उसकी ज़रूरत है और तकरीबन 73 एकड़ अराजी जो है वो सरकार की हुकूमत पंजाब के पास है, उसको तो एक्वायर किया ही जा रहा है। मंसूबे की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद 17 एकड़ अराजी जो है वो गैर सरकारी तौर पर ख़रीदनी पड़ सकती है। निजी अराजी इर्द गिर्द मौजूद है, जिसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर ने ना सिर्फ अराजी के हसूल के इक़दाम को तेज़ करने की हिदायत की, उनका ये कहना था इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वो तमाम कंपोनेंट्स जो कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है वो किसी भी रुकावट के बिना जो है वो बनने चाहिए। उन्होंने ये भी हिदायत की कि इंजीनियर्स जो हैं वो इसके ऊपर जो है वो ना सिर्फ एक दूसरे से बहस करें बल्कि इस बात को भी देखा जाए कि अगर अराजी के बगैर मंसूबा जो है वो तकमील की जानिब चल सकता है तो चलाया जाए, वरना अराजी की खरीदारी के लिए जो है वो इक़दाम उठाए जाए। रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। फैसलाबाद से आपको बताते हैं, लोकल गवर्नमेंट की जानिब से ठेकेदारों को 20 दिसंबर तक रुकी हुई अदायगियों की हिदायत जारी। 7 दिनों में चीफ अफसरान रिपोर्ट भिजवाने के पाबंद होंगे। फैसलाबाद से बताते चलें कि लोकल गवर्नमेंट की जानिब से ठेकेदारों को 20 दिसंबर तक की रुकी हुई अदायगियों की हिदायत जारी कर दी है। 7 दिनों में चीफ ऑफिसर्स रिपोर्ट भिजवाने के पाबंद होंगे। बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। जब बात की जाए लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की जानिब से ठेकेदारों को बड़ा रिलीफ दिया गया। जो भी इनकी पेमेंट्स पहले से कहीं पर भी फंसी हुई थी उन्हें 20 दिसंबर तक क्लियर करने की हिदायत दी गई और इस सिलसिले में यहाँ पर चीफ ऑफिसर्स को और लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पाबंद किया गया है कि यहाँ पर
ठेकेदारों की जो भी पेमेंट्स कहीं पर भी किसी भी वजह से अटकी हुई हैं तो उन्हें 20 दिसंबर तक क्लियर किया जाए, ताकि जो नए तरक्याती मनसूबे इस वजह से मुतासर ना हो पाएँ। वाज़ेह रहे कि ठेकेदारों की जानिब से ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को दरख्वास्तें दी जा रही थी कि वो तरक्याती मनसूबों पर काम करने से कासर हैं, क्योंकि उनकी जो बड़ी रकूम है वो पहले से ही मनसूबों में अटकी हुई हैं और इस वजह से प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं, जिस वजह से ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से अब ऑर्डर्स दिए गए हैं कि यहाँ पर तमाम तर पेमेंट्स अदा कर दी जाएँ, ताकि 20 दिसंबर के बाद ऑफिसर्स को 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे हैं, तो शुक्रिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान ने नौ मुंतखब सीपीओ गुलाम मुबशर मेकन से तारुफी मुलाकात की। इस मौके पर सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आतिफ मुनीर ने सीपीओ फैसलाबाद से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद में न्यूली अपॉइंट सीपीओ से मुलाकात की है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट आतिफ मुनीर ने इस मौके पर दीगर ओहदेदारान जिनमें सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इमरान महमूद भी शामिल थे, उनके साथ तारुफी मुलाकात में किन अमूर के ऊपर गुफ्तगू की गई है और मुबशर मेकन को बाकायदा तौर पर फैसलाबाद के अंदर वेलकम भी किया गया है। आतिफ मुनीर मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। आतिफ भाई बताइएगा, सीपीओ साहब न्यूली अपॉइंट हुए हैं, कुछ जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं और कुछ शहर के मामलात और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी आपने डिस्कस की है, कैसा विजन लगा उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शराज। क्योंकि जो भी नया ऑफिसर आता है तो चैम्बर प्रेसिडेंट ऑफिशियली उससे एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग करता है और उसके ऑफिस में, और एक मीटिंग हमारे चैम्बर में होती है उस ऑफिसर की। मुबशर मेकन जो कि नए सीपीओ फैसलाबाद में तैनात किए हैं, तीसरा दिन है उन्हें आज ज्वाइन किए हुए, और माशाल्लाह जैसे उन्होंने रात को पेट्रोलिंग शुरू की है, सरप्राइज़ विज़िट पुलिस स्टेशंस के किए हैं, और फैसलाबाद में बिज़नेस कम्युनिटी के साथ उनका जो लाइजन है आज वो उस एजेंडा था मीटिंग का। उनसे बात की गई है कि जैसे बिज़नेस हब हमारा 8 बाज़ार हैं, सत्याना रोड है, जड़ामला रोड है, सूसा रोड है, और इसी तरह बाकी एरियाज़ में वो कैसे पेट्रोलिंग अपनी बढ़ाएंगे, और जो वारदातें हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, उन सिलसिले में उनसे बात हुई है, कैसे बिजनेस कम्युनिटी और पुलिस मिलकर। शिराज शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मौसम सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन कब जारी होगा? मौसम सरमा की छुट्टियों के लिए पंजाब हुकूमत की अदालत को यकीन दहानी। एनसीओसी ने भी इस मौके बायस छुट्टियों का इख्तियार सूबों को सौंप दिया है। पंजाब हुकूमत की अदालत को 23 दिसंबर से छुट्टियां करने की यकीन दहानी। अदालत की छुट्टियों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। हुकूमत कल तक स्कूलों को मौसम सरमा की छुट्टियों के लिए शेड्यूल जारी करेगी। बात करते हैं अकमल सोमरो से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत के वकील की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में जो ज़ेर समाअत मुकदमा था उसमें ये यकीन दहानी कराई गई है कि 23 दिसंबर तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इस हवाले से अदालत ने ये अहकामात भी जारी किए कि ये नोटिफिकेशन जारी करके अदालत को आगाह किया जाए। इस हवाले से केस की समाअत तो सोमवार तक मुलतवी कर दी गई है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कल तक उम्मीद की जा रही है कि ये नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसमें स्कूलों की मौसम सरमा के हवाले से जो छुट्टियां होंगी उसका शेड्यूल शामिल होगा। और इस हवाले से जो एनसीओसी का इजलास था उसमें भी पंजाब हुकूमत को ये इजाज़त दे दी गई है कि जिन इलाकों में, जिन शहरों में स्मोक के बाइस ज्यादा आलूदगी है तो वहां पर। अकमल सोमरो शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा और स्मोक का हमला। शहरी फालिज सांस और फेफड़ों के इन्फेक्शन में मुब्तला हो सकते हैं। माहिर मेडिसिन ने शहरियों को खबरदार कर दिया। बात करते हैं आजादार हुसैन से। जी आजादार। शिद्दत में इजाफा और स्मोक के हमले के पेश नज़र शहरी किन बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं और किस उम्र के अफराद जो है मुब्तला हो सकते हैं, हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन डॉक्टर मोहम्मद इरफान साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? जहाँ तक सर्दियों का ताल्लुक है तो तकरीबन हर एज के लोग इसमें अफेक्ट होते हैं, लेकिन बीमारियाँ मुख्तलिफ होती हैं। जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है तो बच्चों में रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों का इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है, उनमें नमूनिया का चांस ज़्यादा होता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस दफ़ा सर्दियों में स्मोक भी है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन और सांस की बीमारियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, और ख़ासकर वो मरीज़ जिनको पहले COPD या अस्थमा का मसला है उनमें तो सांस की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं और वो एमरजेंसी में एडमिट होना शुरू हो गए। जहाँ तक बड़ों का ताल्लुक है, 60 साल से ऊपर लोग जो हैं उनमें स्ट्रोक यानी फालज के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं।
इसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शन के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा बुलंद फिशारे खून यानी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसकी एक ख़ास वजह तो ये भी होती है कि सर्दियों में एक एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, एक्सरसाइज नहीं होती, इंडोर रहते हैं लोग, और सर्दी की वजह से ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से खून थिक भी हो जाता है और ये फालज के अटैक ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। और जो यंग लोग हैं, जो हमारी तरह के जो 20 से 50 के दरमियान में आ जाते हैं, वो भी इस दफ़ा इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि सर्दी के साथ स्मोक है, जिसकी वजह से उनको खांसी, गला खराब, आंखों में रेडनेस, आंखों में आंसू आना, वो इस तरह की बीमारियों के साथ आ रहे हैं। असादार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। और दौरे जदीद में भी देसी तरीका इलाज अपनी अफादियत और मकाम कायम रखे हुए हैं। मलट्ठी, अनाब और गुले बनफ्शा नज़ला, जुकाम और खांसी में मुफीद है। देसी तरीका इलाज के बारे में जानते हैं लालियां से अपने नुमाइंदे अजमत बलोच से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जिस तरह साइंस ने तरक्की की है तो इसी तरह मेडिकल की दुनिया भी नित नए इनकलाब आ रहे हैं और मुख्तलिफ जो तरीका इलाज हैं वो दरियाफ्त हो रहे हैं। और साइंस की तरक्की के साथ साथ जो एलोपैथिक की दुनिया है उसके अंदर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आई हैं और नित नए जो तरीका इलाज है उसके ज़रिए बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। लेकिन आज भी इस जदीद दौर के अंदर भी जो देसी तरीका इलाज है उसकी अपनी जो अफादियत है और जो अपना मकाम है वो कायम रखे हुए हैं। और आज भी दही इलाकों के अंदर जो देसी नुस्खा जात हैं, पंसार स्टोर्स है और हुक्मा है, वो बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है तो यहाँ पर जो देसी हुक्मा है और पंसार स्टोर्स है वहाँ पर भी रश नजर आता है। मेरे साथ जो एक हकीम है वो भी मौजूद है। सर, बताइएगा कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, नज़ला, जुकाम, खांसी आम बीमारी है, तो इसके लिए कौन सा तरीका इलाज है? सबसे पहले तो मैं ये लोगों को अपील करता हूँ कि जो भी बीमार होता है वो मुस्तनद हकीम के पास जाए, उससे इलाज करवाए। उसके बाद हम इस्तेमाल करा रहे हैं, गर्मी में सर्दी आ रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, उसके लिए खांसी वगैरह या नज़ला जुकाम हो जाता है, उसके लिए मुलट्ठी, उनाब, लसूड़ियाँ, गोल बनक्शा वगैरह का जो शांदा बनाया जाता है। उसके साथ साथ गरम नुस्खे जात मसलन गरी, बादाम, तिल वगैरह इस्तेमाल कराते हैं। इसके लिए जो ज़्यादातर लोगों का इधर रुझान हो गया। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। FDA सिटी में सिक्योरिटी का मसला, शजरकारी की गई लेकिन पौधों की हिफाजत का इंतजाम नहीं हो सका। मकीनों ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल FDA के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। आपको अपडेट करें, FDA सिटी में सिक्योरिटी का मसला, शजरकारी की गई लेकिन पौधों की हिफाजत का इंतजाम नहीं हो सका। मकीनों ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल FDA के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। और गवर्नमेंट MC हाई स्कूल चौहड़ माजरा में साइंस नुमाइश के पोजीशन होल्डर्स के लिए तकरीब का इनेकाद। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान, DO सेकेंडरी ताहिर सदीकी, डिप्टी डायरेक्टर साइंस सेंटर मोहम्मद हसनैन ने इनामात तकसीम किए। स्कूल्स कैटेगरी में गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड ने पहली और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शाही चौक ने दूसरी पोजीशन हासिल की थी। आपको बता रहे हैं इस खबर से मुतालिक गवर्नमेंट MC हाई स्कूल चौहड़ माजरा में साइंसी नुमाइश के पोजीशन होल्डर्स के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।